हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइप के बाद एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी कि भैया एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब ये था कि भैया अगर दोबारा कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है, इसको हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग हमको वॉर के लिए उकसा रहे। और उस टाइम पे ना हम सबको स्टेटमेंट सुनने में बहुत पावरफुल लग रही थी कि भैया हम इतने बड़े देश है, अगर कल को हमसे पंगे लिया तो भाई मरोगे। बट ना उस टाइम पे राहुल गांधी ने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाके रखा था। और उस टाइम पे ना ये क्लिप ना ही ज्यादा फैली थी और ना ही हम लोगों के सामने आई थी, पर अभी देखने में सेंस बना रही है। राहुल गांधी ने बोला था कि भैया ऐसे तो कोई भी टेररिस्ट आगे एक नई वॉर शुरू करवा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर सिर्फ और सिर्फ एक टेरर अटैक दूर होगी। तो क्या एक टेररिस्ट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो दो देशों की युद्ध करवा सके? एंड ये क्वेश्चन आज की डेट में सही में कंसर्निंग लग रहा है। और मैं राहुल गांधी की जब ये स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि भैया राहुल गांधी अभी जो भी बोलेगा सही बोलेगा। नो हेट टू एनीवन, पर मेरे को राहुल गांधी ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक अच्छा डिसीजन मेकर कभी कभी कम ही लगता है। क्योंकि कभी कभी जो वो स्टेटमेंट देते हैं ना, तो वो स्टेटमेंट देते हुए ये नहीं देखते कि ये प्रो इंडिया स्टेटमेंट है या फिर नहीं। मोस्टली उनकी स्टेटमेंट्स में एक सेंस आ रही होती है कि भैया उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए देनी है। क्योंकि जैसे ही अटैक हुआ था ना, सभी के सभी कंसर्न हो गए थे कि भैया अटैक हो गया। सभी देख रहे थे यार कितने लोग मरे, कितने लोग डैमेज हुए, कितना बड़ा अटैक हुआ है, कहां से हुआ है, किसने किया, क्यों हुआ, सबका इस पे ध्यान था। कांग्रेस के अकाउंट से सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्लिप्स आने लगी थी कि भैया अमित शाह की फोटो लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ रिजाइन करो। कांग्रेस ने एक अलग ही पॉलिटिकल मुद्दा चलाना शुरू कर देती है, जो कि उनका काम भी है, ठीक है। बट क्योंकि मैंने एक चीज कोट कर दी राहुल गांधी की, दैट डजंट मीन तुम उस पर भरोसा ही कर लो। क्योंकि इस टाइम पे जिस पे भरोसा करना हमारे लिए सबसे बेटर होता है वो है हमारी खुद की चुनी हुई गवर्नमेंट। आज की डेट में हमने बीजेपी चुन रखी है तो उनकी सुनेंगे, कल को जब कांग्रेस चुन लेंगे तो उनकी सुनेंगे। क्योंकि जब कोई आदमी क्रिटिसाइज कर रहा होता है ना, कभी कभी वो पावर के लिए फालतू में कर देता है। बट जो बंदा उस चेयर के ऊपर बैठा होता है ना, उसको प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिख रहे होते हैं कि भैया क्या करना है, जनता की सुन के कोई एक्शन लेना है या फिर समझदारी से जवाब देना है। तो